हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। अभी हम आपका चैप्टर नंबर 7 पढ़ते हैं हिस्ट्री का, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, जितनी भी हम अपने आसपास छपी हुई चीज़ें देखते हैं, चाहे वो एक पेपर नोट है, चाहे किताबें हैं, वो सारा प्रिंट कल्चर का कमाल है। स्टूडेंट्स, प्रिंट कल्चर के बिना वर्ल्ड की इमेजिन करना या प्रिंटेड मैटर के बिना वर्ल्ड की कल्पना करना डिफ़िकल्ट है। हम अपने आसपास स्टूडेंट्स अनेक टाइप के एविडेंस देखते हैं प्रिंटेड मैटर्स के, जैसे बुक्स, जनरल्स क्या होती हैं, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, पेंटिंग्स, थिएटर प्रोग्राम्स, ऑफिशियल सर्कुलर्स जो ऑफिशियल नोटिस होते हैं, कैलेंडर्स, डायरीज़, एडवर्टीजमेंट, सिनेमा पोस्टर। स्टूडेंट्स, जो हम अपने आसपास ये चीज़ें देखते हैं, ये सारा प्रिंट कल्चर का कमाल है। हम प्रिंटेड लिटरेचर रीड करते हैं स्टूडेंट्स, प्रिंटेड इमेज, प्रिंटेड तस्वीरें देखते हैं। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स, हम जो न्यूज़पेपर्स की प्रिंटेड न्यूज़ होती हैं उनको भी हम पढ़ते हैं। पब्लिक डिबेट को भी हम ट्रैक करते हैं, मीन्स उनके ऊपर भी हमारा ध्यान जाता है, उनको भी हम फॉलो करते हैं, वो भी प्रिंटेड होती हैं। हम स्टूडेंट्स प्रिंट के वर्ल्ड को ग्रांटेड लेते हैं, मीन्स ये मानते हैं कि ये दुनिया तो ऐसी ही रही होगी, और उसके पीछे की दुनिया हम भूल जाते हैं कि प्रिंट से पहले भी एक टाइम था जब चीज़ें नहीं छपती थी। हमें रियलाइज़ नहीं होता स्टूडेंट्स कि प्रिंट की भी अपनी एक हिस्ट्री है, और प्रिंट ने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को, समकालीन दुनिया को, आज की दुनिया को शेप करने में, बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। स्टूडेंट्स, प्रिंट की हिस्ट्री क्या है, प्रिंटेड लिटरेचर सर्कुलेट होना कब शुरू हुआ, और इसने मॉडर्न वर्ल्ड को क्रिएट करने में किस तरीके से हेल्प की। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम प्रिंट के डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। प्रिंट की बिगिनिंग ईस्ट एशिया में स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स। ध्यान रखेंगे, प्रिंट कहाँ पे शुरू होता है, ईस्ट एशिया में, और फिर ये यूरोप और इंडिया में फैल जाता है। हम स्टूडेंट्स ये भी देखेंगे कि टेक्नोलॉजी का प्रिंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, और किस तरीके से प्रिंट के आने से सोशल लाइफ और कल्चर चेंज हो गई। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रिंट कल्चर, छपी हुई चीज़ों ने किस तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड को बदल दिया। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि बुक बन रही हैं प्रिंट की एज से पहले। अखलाक ए नासिरी में 1595 की ये तस्वीर है। स्टूडेंट्स, अखलाक ए नासिरी एक रॉयल वर्कशॉप थी जहाँ पे प्रिंट टेक्नोलॉजी आने से पहले काम होता था, मीन्स बुकें छपती थी, जो बुक्स होती थी वो छपती थी। यहाँ पे टेक्स्ट को डिक्टेट किया जा रहा है स्टूडेंट्स, बोल बोल के जब टेक्स्ट या कोई विषय लिखवाया जाता है उसको डिक्टेट करना बोलते हैं, उसको लिखा जा रहा है, इलस्ट्रेट किया जा रहा है, मीन्स किताबों को पहले बोल के लिखा जा रहा है और फिर उनको सजाया जा रहा है। स्टूडेंट्स, जो आपके राइटिंग और इलस्ट्रेशन की जो आर्ट थी वो काफ़ी फेमस थी प्रिंट की एज से पहले, मीन्स जो प्रिंटिंग मशीन आने से पहले राइटिंग और इलस्ट्रेशन मीन्स सजावट का काम काफ़ी फेमस था इंडिया में। तो स्टूडेंट्स, प्रिंट के कल्चर के आने के बाद, प्रिंट टेक्नोलॉजी के आने के बाद, इन आर्ट्स की फॉर्म के साथ क्या हुआ होगा, मीन राइटिंग और इलस्ट्रेशन के साथ, लेखनी और सजावट के साथ क्या हुआ, इसके बारे में सोचिए। कैलीग्राफी, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग। स्टूडेंट्स, जो सुंदर लिखने की कला होती है उसी को कैलीग्राफी कहते हैं। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। स्टूडेंट्स, अभी हम फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स के बारे में स्टडी करेंगे, मीन्स शुरुआती छपी हुई किताबों के बारे में स्टडी करेंगे। अर्लीस्ट प्रिंट टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स, शुरुआती प्रिंट टेक्नोलॉजी या छपाई की तकनीक चाइना, जापान और कोरिया में डेवलप्ड होती है। सबसे पहले छपाई की तकनीक चाइना में आती है, फिर उसके बाद जापान और फिर कोरिया में आती है। स्टूडेंट्स, चाइना, जापान और कोरिया में जो प्रिंट टेक्नोलॉजी आती है, छपाई की तकनीक आती है, वो हैंड प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी थी। 594 एडी से स्टूडेंट्स चाइना में बुक्स छपनी शुरू हो जाती हैं, मीन्स कागज़ के ऊपर प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक वुड ब्लॉक के ऊपर कार्विंग की जाती थी, अक्षर बनाए जाते थे, और फिर
उस वुड ब्लॉक के ऊपर स्याही लगाई जाती थी और उस स्याही लगे हुए वुड ब्लॉक को कागज़ पे रखा जाता था, उसको रब और प्रेस किया जाता था, मीन्स रगड़ा जाता था और दबाया जाता था, और फिर उस वुड ब्लॉक से कागज़ के ऊपर छपाई आती थी। लेकिन स्टूडेंट्स, जिस कागज़ के ऊपर वुड ब्लॉक से छपाई की जाती थी या प्रिंटिंग की जाती थी, वो कागज़ बहुत थिन और पोरस होता था, बहुत ही नाजुक और पतला होता था। तो स्टूडेंट्स, कागज़ की दोनों साइड पे प्रिंटिंग नहीं की जाती थी और बुक्स अकॉर्डियन स्टाइल में बनाई जाती थी। स्टूडेंट्स, अकॉर्डियन स्टाइल की बुक्स की पिक्चर आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, कागज़ भी चाइना में ही इन्वेंट हुआ था। स्टूडेंट्स, चाइना में प्रिंटेड मटेरियल का प्रोड्यूसर इम्पीरियल स्टेट ऑफ चाइना था। मीन्स चाइना के जो किंग्स थे, जिनका बड़ा बड़ा इम्पीरियल या साम्राज्य होता था, वही बुक्स छपवाते थे। स्टूडेंट्स, चाइना में जब कोई भी किंग अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था, अपना साम्राज्य या प्रशासन चलाता था, तो वो अपने प्रशासन में अपनी फैमिली के लोगों को भर्ती नहीं करता था, बल्कि ऑफिशियल को रिक्रूट किया जाता था, मीन्स भर्ती किया जाता था। स्टूडेंट्स, और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स या पर्सनल चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन में नौकरी करते थे, वो सभी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देते थे। और जब वो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देते थे स्टूडेंट्स, तो उसके लिए बुक्स की ज़रूरत होती थी, और बुक्स को किस किस स्पॉन्सरशिप में छापा जाता था। स्टूडेंट्स, वो चाइना का जो इम्पीरियल स्टेट होता था, उसकी स्पॉन्सरशिप में बुक्स को छापा जाता था। 16वीं सेंचुरी से स्टूडेंट्स, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ जाती है चाइना में। इस तरीके से प्रिंट की वॉल्यूम भी, प्रिंटेड बुक्स की मात्रा भी बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स, 17वीं सेंचुरी में चाइना में अर्बन कल्चर बूम हो जाती है, मीन्स शहरी संस्कृति बढ़ जाती है, और प्रिंट भी डाइवर्सिफाई हो जाता है, मीन्स अलग अलग ग्रुप तक प्रिंट की पहुंच हो जाती है। डाइवर्सिफाइड होने का मतलब होता है स्टूडेंट्स फैल जाता है। पहले तो प्रिंट सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित था, मीन्स छपी हुई किताबों की पहुंच कुछ लोगों तक ही थी, लेकिन फिर वो बाद में डाइवर्सिफाई हो जाती है, अलग अलग डाइवर्स ग्रुप के पास में पहुंच जाती है। स्टूडेंट्स, अब सिर्फ स्कॉलर ऑफिशियल्स, जो विद्वान लोग होते थे, राजा के दरबार में जो काम करते थे, वही लोग प्रिंट का यूज़ नहीं करते थे, और भी दूसरे लोग प्रिंट का यूज़ करते थे। जैसे मर्चेंट्स अपने डेली लाइफ में प्रिंट का यूज़ करते थे, क्योंकि उनको ट्रेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती थी। रीडिंग एक लेजर एक्टिविटी बन गया स्टूडेंट्स, मीन्स खाली टाइम में, लेजर टाइम में लोग रीडिंग करने लग गए सिटीज़ के अंदर। और स्टूडेंट्स, नई नई रीडरशिप आपके सामने आ जाती है, नया पाठक वर्ग सामने आ जाता है, जो अलग अलग टाइप की किताबें पढ़ते थे। स्टूडेंट्स, कुछ लोग फिक्शनल नैरेटिव पढ़ते थे, काल्पनिक कहानियाँ होती हैं फिक्शनल नैरेटिव, कुछ पोइट्री पढ़ते थे, कुछ ऑटोबायोग्राफी, द स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी होता है। लिटरेरी मास्टरपीस की एंथोलॉजीज भी पढ़ते थे स्टूडेंट्स। एंथोलॉजी होता है किसी चीज़ का संकलन करना, उसको इकट्ठा करना, और लिटरेरी मास्टरपीस होता है स्टूडेंट्स जो उत्तम प्रकार की साहित्यक या लिटरेचर की जो किताबें होती हैं, उनको बोलते हैं लिटरेरी मास्टरपीस। कुछ रोमांटिक प्ले पढ़ते थे स्टूडेंट्स। रिच वुमेन भी पढ़ने लग जाती हैं, रीडिंग करने लग जाती हैं, और वो भी खुद अपनी पोइट्री और प्ले पब्लिश करवाने लग जाती हैं, छपवाने लग जाते हैं। स्कॉलर्स ऑफिशियल्स की लाइफ। स्टूडेंट्स, जो स्कॉलर्स ऑफिशियल्स थे, किंग के दरबार में जो विद्वान कर्मचारी काम करते थे, उनकी वाइफ भी अपने खुद के वर्क्स या अपनी खुद की किताबें पब्लिश करवाने लग जाती हैं, और कोर्टसन भी अपनी लाइफ के बारे में लिखने लग जाती हैं। जो वैश्या होती हैं स्टूडेंट्स, उनको कोर्टसन बोलते हैं, वो भी अपनी लाइफ के बारे में लिखवाने लग जाती हैं। चाइना में जो स्टूडेंट्स रीडिंग कल्चर थी, जो पढ़ने की एक नई कल्चर डेवलप हुई, वो
प्रिंट की नई टेक्नोलॉजी के साथ में अकम्पनीड हो जाती है, मीन्स जुड़ जाती है। स्टूडेंट्स, चाइना में पहले हैंड प्रिंटिंग की टेक्निक थी, मीन्स सिर्फ हाथ से बुक्स छपती थी। लेकिन लेट 19th सेंचुरी में स्टूडेंट्स चाइना में वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स आ जाती हैं और मैकेनिकल प्रेस भी आ जाती है, मीन्स अब मशीनों से चाइना में बुक्स छपने लग जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, चाइना में लेट 19th सेंचुरी में वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक और मैकेनिकल प्रेसेज क्यों आई? क्योंकि चाइना में वेस्टर्न पावर्स ने अपनी आउटपोस्ट एस्टेब्लिश कर ली, अपनी चौकियां स्थापित कर ली। स्टूडेंट्स, चाइना का एक शहर शंघाई वो प्रिंट कल्चर का हब बन जाता है और चाइना में वेस्टर्न स्टाइल के स्कूल एस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं। अब चाइना में स्टूडेंट्स हैंड प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी मैकेनिकल प्रिंटिंग में शिफ्ट हो जाती है। प्रिंट इन जापान। स्टूडेंट्स, जापान में प्रिंट की टेक्नोलॉजी आती है, देखते हैं अभी। बुद्धिस्ट मिशनरी स्टूडेंट्स चाइना से जापान में प्रिंट की टेक्नोलॉजी लेके जाते हैं 1768 से 1770 AD के बीच में। जापान में स्टूडेंट्स प्रिंट की टेक्नोलॉजी से बुक छपने लग जाती हैं और जापान की सबसे पुरानी बुक डायमंड सूत्रा थी, जो स्टूडेंट्स 868 AD में प्रिंट हुई थी। स्टूडेंट्स, इसकी 6 शीट थी और वुडकट इलस्ट्रेशन भी था इस पर, मीन्स लकड़ी के टुकड़े के द्वारा इस पर इलस्ट्रेशन भी किया गया था, पिक्चर भी बनाई गई थी। स्टूडेंट्स, जैसे ही जापान में प्रिंट की टेक्नोलॉजी आई तो टेक्सटाइल के ऊपर, मीन्स कपड़े के ऊपर छपाई होने लग गई। प्लेइंग कार्ड्स, ताश होते हैं जो, उनके ऊपर पेपर मनी, जो कागज़ के नोट होते हैं, उनके ऊपर छपाई होने लगी। मेडिवल जापान के अंदर स्टूडेंट्स पोइट और प्रोज राइटर्स भी रेगुलरली अपनी किताबों को पब्लिश करवाने लग गए। प्रोज क्या होता है स्टूडेंट्स? पद्य। जैसे हम कोई स्टोरी लिखते हैं उसको बोलते हैं प्रोज, और पोइट्री के बारे में तो आप जानते ही हैं। और बुक काफ़ी चीप और एबंडेंट हो गई, सस्ती हो गई स्टूडेंट्स जापान में प्रिंट की टेक्नोलॉजी आते ही। स्टूडेंट्स, विजुअल मटेरियल की प्रिंटिंग का जापान में ये इफ़ेक्ट पड़ा कि अलग अलग टाइप की जो बुक्स थी वो पब्लिश होने लग जाती हैं। स्टूडेंट्स, जापान की जो कैपिटल थी एदो, जिसको आज हम टोक्यो कहते हैं, वहाँ पे लेट 19th सेंचुरी में अर्बन कल्चर डेवलप हो जाती है और स्टूडेंट्स वहाँ पे अलग अलग टाइप की पेंटिंग के कलेक्शन इलस्ट्रेट होने लग जाते हैं, मीन्स छपने लग जाते हैं। और ये पेंटिंग के कलेक्शन स्टूडेंट्स एक सभ्य अर्बन कल्चर को दिखाते थे, शहरी संस्कृति को दिखाते थे। और उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था स्टूडेंट्स उस कल्चर में? आर्टिस्ट, कोर्टसन जैसे कलाकार, वेश्या और टी हाउस की गैदरिंग भी उन कलेक्शंस में दिखाई जाती थी। जो लोग चाय पीते थे इकट्ठे होकर के, गैदर होकर के किसी कॉफ़ी या टी हाउस में। स्टूडेंट्स, लाइब्रेरी और बुक स्टोर्स भर जाते हैं जापान में हैंड प्रिंटिंग मटेरियल से, और उन लाइब्रेरी और बुक स्टोर्स में आप वुमेन के ऊपर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कैलकुलेशंस, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट्स, प्रॉपर एटिकेट, कुकिंग और फेमस प्लेसेस के ऊपर बुक ले सकते थे। स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन होता गणना करना, किसी चीज़ को जोड़ना या कैलकुलेट करना। और टी सेरेमनी होती है स्टूडेंट्स, जैसे कोई चाय पार्टी करता है उसको बोलते हैं टी सेरेमनी। प्रॉपर एटिकेट होता है स्टूडेंट्स, उचित या सभ्य व्यवहार को बोलते हैं, शिष्टाचार को बोलते हैं प्रॉपर एटिकेट। त्रिपिटिका कोरियन। स्टूडेंट्स, त्रिपिटिका कोरियन ये बुद्धिस्ट प्रिंटिंग वुड ब्लॉक्स हैं। स्टूडेंट्स, ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये सभी प्रिंटिंग वुड ब्लॉक्स की हैं और इन सभी प्रिंटिंग वुड ब्लॉक्स में जो बुद्धिस्ट ग्रंथ हैं त्रिपिटिका कोरियन, उनको उकेरा गया है। स्टूडेंट्स, त्रिपिटिक वैसे बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिगम पिटक आता है। इन वुड ब्लॉक की टोटल संख्या स्टूडेंट्स 80,000 है और ये मिड 13th सेंचुरी के वुड ब्लॉक हैं। कितागावा उतामारो। स्टूडेंट्स, कितागावा उतामारो का जन्म एदो में हुआ था 1753 में। एदो टोक्यो का पुराना नाम है। स्टूडेंट्स, कितागावा उतामारो ने आर्ट की एक नई फॉर्म को इन्वेंट किया था
और उस आर्ट की फॉर्म का नाम था उकियो। उकियो मीन्स पिक्चर्स ऑफ फ्लोटिंग वर्ल्ड, मीन्स तैरती दुनिया के चित्र। स्टूडेंट्स, जो कितागाओ उतामारो ने उकियो नाम की एक नई आर्ट फॉर्म को इन्वेंट किया, उस आर्ट फॉर्म में वो ऑर्डिनरी ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस को दिखाता था, खासकर शहरी एरिया में रहने वाले ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस को। जो ऑर्डिनरी ह्यूमन होते थे मीन्स जो साधारण आदमी होते थे। स्टूडेंट्स, कितागाओ उतामारो की जो उकियो पेंटिंग थी वो यूरोप में जाती हैं, यूएस में जाती है, और उस टाइम के जो बेहतरीन आर्टिस्ट थे माने, मोने और वैन गोग, उनको वो पेंटिंग प्रभावित करती हैं। स्टूडेंट्स, एक ऐसे ही पब्लिशर थे तसुताया जुजाबुरो। तसुताया जुजाबुरो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते थे, मीन्स किस विषय पे पेंटिंग बनानी है या लिखना है, वो उस विषय की पहचान करता था। और स्टूडेंट्स, जिस विषय की तसुताया जुजाबुरो पहचान करता था, उस विषय की थीम को वो आउटलाइन में ड्रू करवाने के लिए, मीन्स कागज़ पे छपवाने के लिए आर्टिस्ट को कमीशन देता था। स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट जब उसकी पेंटिंग को ड्रा कर देता था या उसके सब्जेक्ट को छाप देता था, तो तसुताया जुजाबुरो उस ड्राइंग को लेकर के एक वुड ब्लॉक कार्वर के पास में जाता था। वुड ब्लॉक कार्वर स्टूडेंट्स क्या करता था? वुड ब्लॉक कार्वर उस पेंटिंग को वुड ब्लॉक के ऊपर, मीन्स लकड़ी की तख्ती के ऊपर चिपका देता था, और स्टूडेंट्स उस पेंटिंग के बेस पे ही वो उस लकड़ी को उकेरता था, जिसमें स्टूडेंट्स ओरिजिनल ड्राइंग तो नष्ट हो जाती थी और सिर्फ प्रिंट बच जाता था। मीन्स जैसे हम लकड़ी के टुकड़े के ऊपर कोई कागज़ की पेंटिंग चिपका देते हैं, लेकिन उस कागज़ की पेंटिंग को स्टूडेंट्स हम चिपका करके लकड़ी के ऊपर पेंटिंग बनाते हैं। मीन्स कागज़ की पेंटिंग बनाना हमारा औचित्य नहीं है, हमारा मेन औचित्य लकड़ी को उकेरना या उसके ऊपर पेंटिंग बनाना है। लेकिन बिना कागज़ की पेंटिंग की हेल्प के हम लकड़ी के ऊपर भी पेंटिंग नहीं बना सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स जो वुड ब्लॉक होता था, लकड़ी का तख्ता होता था, उस पर पेंटिंग बनाने के लिए पहले उसके ऊपर कागज़ की पेंटिंग चिपकानी पड़ती थी।